इस समय मैं डॉक्टर हसीन फरीदी, जो कि काफ़ी वर्षों से गरीब बेसहारा मरीजों की निःशुल्क इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के द्वारा इलाज कर रहे हैं, उनके क्लिनिक पर मौजूद हूँ। आज उनसे जानकारी करते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को इस समय कहाँ मान्यता मिली है और इस मान्यता के बारे में बताएंगे। आखिर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक द्वारा इलाज कैसे संभव होता है और कहाँ कहाँ मान्यता मिली है, इसके बारे में आज डॉक्टर हसीन प्रकाश डालेंगे। तो आइए जानकारी करते हैं डॉक्टर हसीन फरीदी से। डॉक्टर साहब बताइए, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के द्वारा मान्यता आपको मिली है? मैं उन लोगों को बधाई भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पत्रकार मुहिम से। सबसे पहले तो राजस्थान में मान्यता मिल गई थी आज से 6 महीने पहले, और परसों की ही ये खबर है कि राजस्थान ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बोर्ड को 3 करोड़ रुपया दान दिया है ताकि इसके काम को और ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी जो है सबसे अच्छी खबर यह है कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर्स को मान्यता तो उस तरह नहीं मिली है जिस तरह से मिलनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा काम यह हुआ है कि वहाँ की सरकार ने आयुष मंत्रालय को ये हुक्म दिया है कि जितने भी महाराष्ट्र में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं उन सबके डॉक्यूमेंट्स को अपने पास, उनकी डिग्रियों को अपने पास रजिस्ट्रेशन नंबर दें, ताकि उनको कोई भी उनकी क्लिनिक पर अगर छापा मारे या पत्रकार या पुलिसकर्मी या मेडिकल बोर्ड, तो उनको कभी भी झोला छाप डॉक्टर ना लिखा जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये जो छापामारी जो कार्रवाई आखिर क्यों होती है? वो तो तब होती है जब किसी दवा के द्वारा साइड इफेक्ट्स हो, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो छापामार कार्रवाई क्यों होती है? देखिए, पहली चीज़ तो ये, जब भी छापा मारा जाता है तो पहली चीज़ तो यही पता नहीं होती हमारे सीएमओ जी को कि वो किस क्लिनिक पर जाके छापा मार रहे हैं, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्लिनिक है या आयुर्वेदिक है। अक्सर जो छापा पड़ता है वो एलोपैथी की दुकान पर क्लिनिक पर छापा पड़ता है। और कभी कभी हमने ये देखा है कि आयुर्वेदिक वाले जिनको ऑर्डर ही नहीं है या होम्योपैथिक वाले जिनको ऑर्डर ही नहीं है एलोपैथी चलाने का, वो अपने एलोपैथी चलाते हैं, जिससे नफा नुकसान होते हैं, बच्चों को, बड़े लोगों को नुकसान होता है, जिसकी वजह से सीएमओ को मजबूर होकर के छापा मारना पड़ता है। उसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी आ जाते हैं। वैसे अभी तक तारीख में किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर की दुकान को सील करने के बाद ऐसा नहीं किया गया कि उसको हमेशा के लिए सील कर दिया गया हो। 1-2 दिन बाद सरकार से बात होने के बाद, वहाँ के सीएमओ से बात होने के बाद सील खोल दी गई है। तो ये जो मान्यता मिली है, इस समय यूपी में भी क्या कोई प्रोग्रेस चल रही है मान्यता को लेकर के? हाँ, यूपी में भी प्रोग्रेस चल रही है, और जहाँ तक मेरे पास सूचना है यूपी में भी बहुत जल्द इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये पूरे देशवासियों के लिए खुशी की बात है कि जिस दिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिल गई उस दिन और ज़्यादा इसका इलाज आमतौर पर लोग करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि होम्योपैथिक से भी ज़्यादा सस्ता इसका इलाज पड़ता है, क्योंकि होम्योपैथिक जो है आजकल लोग सिर्फ नज़ला, खांसी, बुखार या कुछ ज़्यादा अहम मर्दों में चले जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की खासियत यह है कि ये इस वक्त कैंसर जैसी दवा मर्दों पर भी बहुत ज़्यादा असर रखता है। और जितने भी जीर्ण रोग हैं जिसको एलोपैथी अपने यहाँ बिल्कुल ये कह देती है कि यार ये बस दवा खा लीजिए और जी लीजिए, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, उस मर्ज पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूरे तौर पर अपना असर रखती है। बाकी बात जो हमारे डॉक्टर अब्रार भाई बताएंगे कि हम 15 अगस्त को सरसी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बोर्ड के द्वारा जो है एक ओपीडी खोलने जा रहे हैं शाहपुर रोड पर, और इनसे सवाल करिए। डॉक्टर साहब, जो क्लिनिक खोलेंगे आप जी, तो सरकार ने तो अभी मान्यता यूपी में दी नहीं है, फिर किस स्तर पर आप क्लिनिक खोल करके गरीब बेसहारा लोगों को इलाज संभव मुहैया करा पाएंगे? जैसे कि इलेक्ट्रिक होम्योपैथी की अनेक दुकानें जगह जगह खुली हुई हैं, उसी बिहाफ पे हम लोग 10 रुपये के पर्चे पे बहुत अच्छे पैमाने पे दवा मुहैया कराएंगे लोगों को, और हो सकता है हम उसमें अच्छे से अच्छा इलाज जो भी मुनासिब होगा वो हम गरीबों को देंगे। हमारा टारगेट ऊपर वाले ने चाहा तो 100, 150, 200 मरीज़ों का रहेगा। अब तक आप अलीगढ़ में जगह जगह कैंप लगाकर निःशुल्क लोगों को इलाज कर चुके हैं। करीब कितने कैंप लगाए आपने? हमने कम से कम 30-40 कैंप लगाए हैं अब तक। भुसपुरा में लगाया है, जमालपुर में लगाया है, और हकीम मिश्रा में लगाया है, अनेक जगह पे लगाए हैं।
और इनसे काफ़ी लोगों का मदद भी हुई है और काफ़ी लोगों ने सराहा भी है कि इस टाइप के कैंप लगने चाहिए, जिससे लोग नहीं जा पाते और हमारी जो ये इसकी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की औषधियाँ हैं, इन्हें लोग पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है, तो इनसे रूबरू भी हो जाती है, पहचान भी बढ़ जाती है और आगे के लिए हौसला बढ़ता है लोगों का इलाज कराने के लिए। जैसे कि मरीजों को अब आपके इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के द्वारा बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में CMO के द्वारा या अन्य डॉक्टरों के द्वारा बुला करके वहाँ कैंप का उद्घाटन किया जाए तो अधिक और संख्या में और भी बढ़ेंगे, लोग जागृत भी होंगे। क्या ऐसा संभव कभी किया है क्या? नहीं, ऐसा अभी हमारे दिमाग में ये है नहीं कि हम उनके बुला के वो कराएं। अभी तो हमारा सिर्फ दिमाग में ये है कि हम जन जन तक ये औषधि की ये बातें पहुँचाएँ लोगों को, इनके फ़ायदे पहुँचाएँ लोगों को, तो फिर हम उन लोगों को भी बुलाएंगे। पिछली बार जो करीब 6 माह पूर्व यहाँ बहुत बड़े स्तर पर प्रोग्राम हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के MLC मानवेंद्र सिंह डॉक्टर भी आए थे। उन्होंने कहा था जैसे भी संभव होगा सरकार की तरफ से पूरा मदद की जाएगी और आपकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत कारगर है। उन्होंने भी इस बात को माना था, स्वीकार किया था। तो ऐसी स्थिति में सरकार से आपने क्यों नहीं मांग की, यूपी सरकार से? नहीं चल रही है हमारी मांग। हमारे जो बड़े लोग हैं जो इस मसले पे आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग मांग करते हैं। उसमें महाजन भी आए थे और MLC भी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी मतलब सराहा था कि इसके ज़रिए जो लोगों ने अपने अनुभव बताए थे इलाज करने के, तो काफ़ी उन्होंने सराहा था कि हाँ भाई ये इलाज होना चाहिए और इससे कैंसर के भी मरीजों का जो इलाज हुआ था वो भी उसमें बताया था लोगों ने, तो उन्होंने बहुत सहारा दिया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ वो जो होती हैं, एलोपैथी के अंदर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ उसको बैन लगा दिया जाता है। उसके बाद भी ये जो डॉक्टर्स लोग हैं मेडिकल स्टोर पर वो बिकती रहती है और उनसे जब साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो मरीज ज़िंदगी और मौत के बीच चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा इस तरह का कोई वो नहीं है जिसको मरीज को नुकसान हो इससे? नहीं, हमारी इस स्थिति में कोई ऐसा नहीं है, साइड इफेक्ट इसका है ही नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये जो लोग अचानक मौत के मुंह में चले जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, ऐसी स्थिति में क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप भी पत्रकार रहे हैं और काफ़ी दिन से आप लोग इंटरव्यू भी ले रहे हैं और लोग देश दुनिया पे आपकी नज़र भी है। मेरे ख्याल से 5 से 10 साल हुए हैं जो इस तरह के हादसे बढ़े। 5 से 10 साल में ही ये हादसे इतने ज़्यादा बढ़े हैं क्योंकि हमारी खाद्य सामग्री में बहुत ज़्यादा मिलावट आ गई है। आज बड़ी हैरत की बात है और मैं आपके कैमरे के माध्यम से लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि आज कोई भी घर ऐसा नहीं है जो विषैला ना, हर घर के अंदर जो दूध जाता है वो जहरीला। नहीं, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? आप और हम। नहीं, ये जो सरकार ने ये प्रशासनिक अधिकारी लगा रखे हैं, क्या जिम्मेदारी नहीं है ये सरकार? क्योंकि ये मैंने अक्सर देखा है, ये ऑफिस में बैठ कर के महीनादारी के सिवा दूसरा काम करते नहीं हैं और खाद्य पदार्थ गलत सामग्री लोगों के वहाँ तक पहुँचती रहती है और जिसका नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ता है। देखिए, हमेशा से एक बात तो बिल्कुल क्लियर रही है कि प्रशासन या शासन जब भी कार्रवाई करता है जब जनता आगे बढ़ती है। आज जनता खामोशी से जहर खा रही है। हम सब लोगों को उसका विरोध तो करना चाहिए कम से कम। अच्छा, जनता खामोशी की वजह से जहर खा रही है। बस आप वही जहर तो वो भी खा रहे हैं जो मिलावट कर रहे हैं, उनके बच्चे भी खा रहे हैं। उन्हें ये नहीं है कि हमारे बच्चे भी इसी में मुलविस है, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं कि जहर हमारे ही बच्चे पी रहे हो, उस गोताने का बेटा भी पी रहा है जो उसमें जहर मुलविस कर रहा है। और जनता है जैसे कि ऑयल का कड़ुआ तेल है जिसमें पाम ऑयल की मात्रा को मिलाया जाता है और काफ़ी संख्या में यहाँ हुआ पाम ऑयल सप्लाई होता है और जो कड़ुआ तेल होता है उसमें मिलावट करके जो कि एक किडनी को फेल करने का काम करते हैं। ये डॉक्टर लोग मानते हैं इस बात को। नहीं, वैसे ये है कि सरकार अपना काम कर रही है। अभी एक छापा मारा है आटे की किसी मिल पे, उसमें सेलगिरी वेलगिरी बताया थी कि उसमें सेलगिरी मिल रही है, तो सरकार अपना काम तो कर रही है, जनता ऐसा नहीं है। लेकिन जनता को भी जागरूक होना चाहिए। जहाँ कोई मिलावट का आए तो उससे सामने आके अपना मतलब उसके प्रदर्शन करना चाहिए, कम से कम उनको कहना तो चाहिए। एक्शन लेंगे, हम एक्शन ही नहीं ले रहे, हम लोग शिकायत ही नहीं कर रहे। आप ही बता दिया जनता की तरफ से, क्या उसमें एकाएक FIR हुई है, किसी ने दिया है हल्फनामा अपना कि साहब ये गलत हुआ है? यानी जनता जागृत नहीं है आपके बिल्कुल कहने जागृत का? नहीं है। जनता भी खामोशी से वही दूध पी रही है, वही खाना खा रही है, वो रोटी यानी वही रोटी खा रही है, वो सेलगिरी की रोटी। सेलगिरी। आप जानते हैं सेलगिरी क्या होता है? सेलगिरी बोरिक एसिड का 3rd वर्जन है। वो पकड़ी गई। क्या बॉडी के लिए इसका इफेक्ट क्या होता है?
बता तो रहा हूँ, एक तरीके का एसिड है, थर्ड वर्जन है सैलिसिलिक बोरिक एसिड का। तो 15 अगस्त को आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का शुभारंभ नहीं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ओपीडी, सबसे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ओपीडी का शुभारंभ करना चाह रहे हैं। इसके सवाल का जवाब जीशान भाई बताएंगे, आप इनसे सवाल कीजिए। हाँ जी जीशान भाई, तो कहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इसका ओपीडी का शुभारंभ कर रहे हैं आप? ये शाहपुर रोड है, वहाँ इसका किया जा रहा है, वहाँ ओपनिंग की जा रही है इसकी। तो ओपीडी का जो मरीज जब आएंगे तो उसका समय क्या रहेगा? उसका समय ये रहेगा हमारा इवनिंग में रहेगा ये, और 3 से 6 रहेगा ये। तो मान लो 3 से 6 ये आपने जो समय निर्धारित किया है, क्या ऐसे समय में मरीज वहाँ जाना संभव रहेगा? पेशेंट जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम टाइमिंग की आगे पीछे कर देंगे। एक ये स्टार्टिंग पॉइंट किया है हमने, उसके बाद जैसे पेशेंट आते हैं उसी हिसाब से हम टाइमिंग को आगे पीछे कर देंगे।